उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को बंद किया जा सकता है। दरअसल अवैध मदरसों की पहचान के लिए एसआईटी से जांच कराई गई थी। इस जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में एसआईटी ने प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश कर दी है। अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों के मदरसों में खाड़ी देशों से फंड आने का खुलासा हुआ था। साथ ही इन मदरसों ने एसआईटी के समक्ष आय और खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने की कार्रवाई की है। मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अब दे दी है। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किया गया। इस पैसे को इधर भेजा गया। एसआईटी जांच में दावा है कि मदरसा संचालकों की ओर से इसका निर्माण चंदा से किया गया है। हालांकि चंदों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी एसआईटी को नहीं दी जा सकी। यूपी में मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश जारी किए गए थे। संदिग्ध अधिकांश मदरसों की फंडिंग विदेशों से होने की जानकारी एसआईटी को मिली। साथ ही इन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को चलाए जाने का भी दावा किया गया। यूपी में अब इन अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाए वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। देशों से ज्यादा फंडिंग हुई है, ऐसा आया है उसमें? नहीं, अभी जो भी आया है मैंने कहा कि उसकी जांच करके जो भी कहीं कुछ गड़बड़ होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।